का बहुत जल्द आगाज होने वाला है। 28 जून को रैतु बंधु स्कीम के 90 मरहले का बाजाब्ता तौर पर आगाज होगा। स्कीम के आगाज के साथ ही राज तौर पर किसानों के खातों में रकम जमा की जाएगी। रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को फी एकड़ आराजी पर सालाना 10,000 रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। रियासत के 50,000 से ज्यादा किसानों के खाते में रकम जमा की जाएगी, जिसके लिए रियासती हुकूमत ने 4,150 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हैदराबाद दौरे के शेड्यूल को क़तियत दी गई। हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले बीजेपी के कौमी आमिला के 2 रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए 2 जुलाई को हैदराबाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 2 जुलाई को दोपहर 2 बजे खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो राजभवन जाएंगे। राजभवन में तवक्कुफ के बाद बजरिए कार शमशाबाद एयरपोर्ट की नोटल होटल जाएंगे। 2 और 3 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म हैदराबाद में ही क़याम करेंगे। प्रोग्राम के अख्तिताम के बाद 4 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के लिए रवाना होंगे। तेलंगाना के 377 आज़मीन हज का चौथा काफिला मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुआ है। रियासती वजीर हरीश राव टी श्रीनिवास यादव ने आज़मीन के चौथे काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। मक्का मुकर्रमा पहुंचने वाले आज़मीन की तादाद 1508 हो गई है। रियासती वज़रा ने आज़मीन हज से मुलाकात करते हुए मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के लिए रवानगी पर दिली मुबारकबाद दी। हरीश राव ने रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआ करने की आज़मीन से अपील की। इस मौके पर मौलाना सैयद कबूल पाशा कादरी शत्तारी के अलावा मोहम्मद सलीम सदर नशीन रियासती हज कमेटी और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हैदराबाद के इलाके सेकंड लांसर में वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में इस साल तलबा की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। स्कूल के हेडमास्टर्स ने बताया कि सरकारी स्कूलों में कारपोरेट तर्ज की तालीम फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से तलबा की तादाद में इजाफा हो रहा है। स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा ने भी हुकूमत की जानिब से तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने पर खुशी का इजहार किया। सेकंड लॉन्सर के सरकारी स्कूल में तलबा को डिजिटल तरीके से तालीम फराहम की जा रही है। तालीम के साथ साथ खेलकूद पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। यहाँ हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम सहूलतें हैं। बच्चों की तादाद लगभग 500 है। 2 मीडियम यहाँ पे चलते हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक उर्दू मीडियम। दोनों में भी लगभग मसावी तादाद होती है। स्टाफ है, स्टाफ की कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी सी कमी है और तालीम हमारे पास बहुत अच्छी होती है। आसपास के स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से भी निकाल के माँ बाप यहाँ पे शरीक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंप्यूटर की तालीम दी जाती है। कंप्यूटर के बाज़ाब्ता क्लासेस चलते हैं। स्मार्ट क्लासेस हमारे पास चलते हैं। हमारे पास साइंस लैब है, हमारे पास लाइब्रेरी है। बहुत कम स्कूल्स ऐसे होते हैं गवर्नमेंट के जहाँ पे तमाम सहूलतें होती हैं। हमारे पास छोटा सा एक ग्राउंड भी है और पीडी है हमारे पास, फिजिकल डायरेक्टर, जो खेल कूद के एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उसकी निगरानी करते हैं। हमारे पास एसएमसी की निगरानी में काम होता है। मकामी जो हमारे कायदीन है वो हमारे साथ ताउन करते हैं, उनका ताउन है। वो असहाब हमारी एसएमसी में शामिल हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और जब भी कोई छोटा बड़ा मसला दरपेश होता है स्कूल को, तो हमारे ये असहाब हमारे साथ होते हैं, मीटिंग में तय करते हैं तमाम बातें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल में बहुत सारी किस्म के फैसिलिटीज़ है, जैसा कि हमारे स्कूल में मिड डे मील आता है, दोपहर का खाना, और हमारे स्कूल में सभी टीचर्स आती है, टाइम पे पढ़ाते हैं और हर सब्जेक्ट्स के टीचर हमें अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और हमारे स्कूल के हेडमास्टर्स सदर मुदर्रिस साहब, जो हमारे स्कूल की बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और अच्छी तरीके से इंतज़ाम करते हैं। और हमारे स्कूल में डिजिटल लैब है, कंप्यूटर लैब है और बायो लैब है और गूगल लैब है, जिसमें हम लोगों को सिखाते, गूगलिंग सिखाते। और कंप्यूटर लैब में हम लोग कंप्यूटर से जो कैसा चलाते वो सीखे, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखे। गवर्नमेंट तेलंगाना की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो हमेशा रहना मैं ऐसा चाहती हूँ। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब कभी भी नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा, साथ में गुजरात फसादात का भी जिक्र किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर किसी रियासत में फसादात होते हैं तो इसकी अखलाकी जिम्मेदारी वजीर आला की होगी। गुजरात के फसादात के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। हम इस बात को कभी फरामोश नहीं करेंगे। कहूंगा मुख्यमंत्री असदुद्दीन ओवैसी था जब 2002 हुआ, जब शालम रेफ्यूजी कैंप में हजारों की तादाद में लोग 6-6, 8-8 महीने मुख्तलिफ जगह पर कैंपों में थे, ओवैसी मुख्यमंत्री था। क्या प्रधानमंत्री की मॉरली एडमिनिस्ट्रेटिवली जिम्मेदार नहीं है प्रधानमंत्री? बताइए आप, कौन जिम्मेदार है उसका? प्रधानमंत्री उस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वो नहीं रोक पाए, वो मुख्यमंत्री थे। जिंदगी भर हम 2002 में जो दंगा हुआ, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एहसान जाफरी फोन किए कि जब बचाओ आकर गुलबर्ग सोसाइटी में, और एहसान जाफरी को काट दिया गया, जला दिया गया, उसका जिम्मेदार ओवैसी है। होम का पोर्टफोलियो उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं था उनके पास। एडमिनिस्ट्रेटिवली और मॉरली वही जिम्मेदार थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस नहीं है, मगर मॉरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल उस वक्त के मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी हैं और रहेंगे। आज पूरे विश्व में, देश में जब कभी भी जनाब नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा तो 2002 का भी जिक्र होगा। याद रखिए हमारी इस बात को। क्या मुख्यमंत्री वो थे या नहीं थे, हमको बता दीजिए। क्या उनकी नाक के नीचे ये खून की होली खेली गई, नहीं खेली गई? माया कोडनानी को मंत्री मैंने बनाया था, बाबू बजरंगी मेरा रिश्तेदार था। बताइए आप, कौन है ये लोग? कितने लोगों को जो सामने थे ये सब तमाशे हुए वहां पर, गांव के गांव बर्बाद हो गए, महिलाओं का रेप हुआ, उससे सब खत्म हो गया। उनका क्लोजर कब होगा? उनका क्लोजर कौन करेगा बताइए? हमारे वतन अजीज में जब सिखों का कत्लेआम दिल्ली के सड़कों पर हुआ तो आज भी उनका क्लोजर नहीं हुआ। मगर राजीव गांधी को जिन्होंने हत्या की थी, जिसका मैं कंडेम करता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में, उन लोगों को तो कोर्ट ने सजा दे दी, मगर उन सिखों को मारने वालों को क्या हुआ बताइए? दिल्ली का मैसेकर हुआ, क्या क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। मलियाना में मैसेकर हुआ, क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। क्या मुरादाबाद में ईद के दिन ईदगाह में जो 450 मुसलमानों गोली मारकर हत्या की, उसका क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। मुंबई की सड़कों पर जिन मुसलमानों के खून से होली खेली गई, उसका क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है। गुजरात फसादात मामले में अदालत के फैसले पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाई थी, आज उन्हें ही मुश्किलात में डाल दिया जा रहा है, जबकि हकीकी मुलजिमीन को छूट दी जा रही है। Communal trouble was in Gujarat. On that case, court has given a verdict in favor of Narendra Modi. Setwad, Mrs. Setwad, who is a senior journalist, and also Sri Kumar, who is the IAS officer, both are facing the problem of criminal charges and forgery cases against those people. At that time, the issue was taken by them. They are facing the problem. It is really unfortunate. The person who has case against Narendra Modi, now they are facing the problem. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम से खिताब किया। पीएम ने 1975 की इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि शहरियों के हुकूक छीन लिए गए थे और जमहूरियत को कुचलने की कोशिश की गई थी। पीएम ने कहा कि जमहूरी अंदाज में इमरजेंसी के खिलाफ जद्दोजहद की गई। वर्षों पहले 1975 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस,
सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे याद है तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया, रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई। लेकिन बहुत कोशिशों, हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं, रत्ती भर नहीं डिगा। भारत के हम लोगों में सदियों से जो लोकतंत्र के संस्कार चले आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक भावना हमारी रग रग में है, आखिरकार जीत उसी की हुई। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही इमरजेंसी को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। तेलंगाना में कोरोना के मुस्बत केसों की तादाद 500 के करीब पहुंच गई है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में 28,808 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 494 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 341 नए केसेस दर्ज हुए हैं। अजला में मिर्चल मलकाजगिरी में 40, जिला रंगारेड्डी में 68 नए केस दर्ज हुए। वहीं 205 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। महकमा सेहत के अहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में 3,613 एक्टिव केसेस हैं। हैदराबाद के इलाके एबिट्स में वाक़े लिटिल फ्लावर स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी प्रोग्राम मुनक्किद हुई। इस प्रोग्राम में जस्टिस जी चंद्रिया, चेयरपर्सन तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। प्रिंसिपल साजन एंटनी की क़यादत में यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। तकरीब के दौरान स्कूली तलबा पर मुश्तमिल नई काबीना तश्कील दी गई। कौमी तराने के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया।